साथियों नमस्कार। संचार न्यूज़ की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। इस समय आप जैसे कि देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेसी नेता बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में जन जागरण पदयात्रा निकाल रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे, बड़कल विधानसभा क्षेत्र के नेता, काफ़ी प्रसिद्ध नेता विजय प्रताप जी यहाँ पर इस समय अपने कांग्रेसी तमाम नेताओं के साथ यहाँ पर ये यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, तो स्पष्ट नज़र ही आ रहा है कि आज महंगाई जो मोदी साहब ने इतनी बढ़ा दी है, दोहरी मार जनता में पड़ रही है। अर्थव्यवस्था खराब है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, महंगाई दोगुनी हो गई है, हर चीज़ के रेट आप देखिए। उसके विरोध में लोगों को जागृत करने के लिए कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली है। हम बड़कल तहसील से शुरू करेंगे और पूरे बाजार में घूमने के बाद हम लखानी धर्मशाला पे। ये तो लाजिमी था, मोदी साहब ने अपनी भूल को स्वीकार किया है, लेकिन जो 700 साढ़े 700 परिवारों के जो लोग शहीद हुए हैं उनकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती, उस दुख को कभी नहीं मिटाएगा। समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा। सरकार को प्रायश्चित करते हुए मोदी जी को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए उन परिवारों को सहायता देनी चाहिए और MSP का कानून संसद में बनाना चाहिए। संदेश यही है भाई, महंगाई इतनी ज़्यादा है, ये सरकार बिल्कुल ख्याल नहीं कर रही है लोगों का और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, हमारे राहुल गांधी जी की तरफ से, हमारे प्रदेश अध्यक्षा श्री कुमारी शैलजा जी की तरफ से ये जन जागरण आदि तरह का आयोजन किया गया है, जो जिले के अंदर हर विधानसभा में निकल रही है। आज महंगाई से चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, हर आदमी परेशान है। आज उस आवाज़ को उठाते कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस तरह की गरीबों की आवाज़ को उठाया है, किसानों की आवाज़ को उठाया है, महंगाई के मुद्दों को हमेशा उठाते रही है और उठाती रहेगी। उसी जो महंगाई जो बेतहाशा तरीके से बढ़ रही है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जन जागरण पदयात्रा निकाली है। आज किसानों की जो जीत हुई है, ये देश में लोकतंत्र की जीत हुई है, मैं उसकी बधाई देता हूं। और पहले ही दिन से श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता ने पंजाब से लेकर हरियाणा तक किसानों का जो साथ दिया है और आज जो जीत हुई है, मैं सच्चे मायने में मानता हूं कि कांग्रेस की जीत हुई है, किसानों की जीत हुई है, मजदूरों की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। आज तानाशाह हार गया है, तानाशाह ने माफी मांगी है और जब तक जनता महंगाई से बचेगी, रोजगार की मांग करेगी, बीजेपी को हटाते जाओ, अच्छे दिन लाते जाओ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मोदी जी ने किसानों के हित में एक कानून निकाले होते तो शायद आज वो वापस नहीं लेते, मगर कहते हैं ना, जब चोर पकड़ा जाता तो कोई ना कोई रास्ता तो वो अपने बचाव का ढूंढता, या आज वो अपने आप को सही बता रहे हैं। फिर माफी क्यों मांग रहे हैं किसानों से? क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? क्यों पैर पकड़ रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ? अपने बयानों से क्यों मुकर रहे हैं? एक उस व्यक्ति को याद रखा जाएगा जिसने खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, जिसने कहा कि भाई ये तो किसान नहीं है, नकली किसान है। आज उन नकली किसानों की अगर ये पावर है तो सोच लो असली किसान क्या करेंगे। कुछ किसानों को क्या वो किसी को नहीं समझा पाए क्योंकि वो गलत थे, और जब आदमी खुद गलत होता है तो उसको झुकना ही पड़ता है। मैं सबसे पहले तो उन अपने 712 भाइयों को शहादत को नमन करती हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस यज्ञ में दे दी। उसके बाद उन भाइयों को, उन बहनों को, उन बच्चों को जो अपने परिवार को छोड़ के तकरीबन 1 साल से बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, धरनों में पड़े हुए हैं, मगर वो अपने थोड़े से भी मकसद से डगमगाए नहीं। वो कहते थे, मोदी जी कहते थे, एक मुट्ठी भर किसान है। अरे मुट्ठी भर किसानों की आपने ताकत देख ली, ताकत देख ली। जब मुट्ठी बंद होती है तो वो लाख की होती है। पहले क्या था कि एक बात थी कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण खाओ, मगर आज थाली इतनी महंगी होगी कि गरीबों की थाली मोदी ने खा ली। दाल की तो छोड़ो, तेल ही, सरसों का तेल 200 पार जा रहा है, पेट्रोल, डीजल, सब कुछ। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे कम डीजल और पेट्रोल के रेट हैं, उस टाइम हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं। सब्जी ले लो, आप बाजार में जाओगे 70 रुपये किलो टमाटर हैं। तो इतनी महंगाई, सिलेंडर 1000 के पार। इन्होंने उज्ज्वल योजना चलाई, आज वो उज्ज्वल योजना केवल 100 पीस बन के रह गई है। उज्ज्वल योजना का क्या फायदा हुआ जब हम आज फिर उसी चूल्हे पे आ गए, उसी चक्की पे आ गए।
इस उज्ज्वला योजना का क्या फायदा हुआ? इतनी महंगाई में गरीब रोटी आज एक टाइम, गरीब आदमी एक टाइम भूखा सो रहा है, वो पर भरपेट खाना नहीं खा सकता। तो इसी में लिए अब हमको पता है, हमारी ताकत का हमको अंदाजा है कि हमने इसको झुकाया है, हम फिर इसको झुकाएंगे। इस महंगाई के लिए जो हमने आया अभियान चलाया है, इस महंगाई की कमर हम फिर तोड़ेंगे। बहुत ही छोटी सी बात के साथ अपनी बात शुरू करूंगा कि जीने को लोग जीते हैं वैसे तो इस जहान में, पर है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। अपने लिए जिया तो क्या जिया। कहने का तात्पर्य केवल एक ही कि जब यह सरकार सत्ता में आई और सत्ता में आने से पहले जो इनके चुनावी वादे थे वो आम जनमानस के थे, और जब ये सत्ता में आ गए तो इन्होंने केवल अपने लिए जीना शुरू कर दिया। जैसे कि पूरी एयरलाइंस बिक गई, मगर अपने लिए जेट का आयोजन, जेट के लिए परचेज़ के लिए पैसा था। आम जनमानस की थाली में से रोटी चली गई, मगर विस्टा हाउस बनाने के लिए आपके पास पैसा था। लोगों की जो ज़िंदगी के अंदर तिल तिल करके मर रहे थे लोग पेट्रोल और डीजल की मार से, टैक्स आपने बढ़ा दिया, मगर अपने जो कि झूठे डेवलपमेंट के काम थे उनको आपने नहीं रोका। ये सरकार बातों में कुछ और है और धरातल पर कुछ और है। वास्तविकता से बहुत भिन्न है मौजूदा सत्तासीन सरकार।